आज हम लोग महान सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस जयंती समारोह में आप जितनी बड़ी संख्या में बिहार के हर कोने कोने से जो साथी आए हैं उनका हम हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक जी की जयंती हम 8 अप्रैल को परंपरागत तौर पर मनाते हैं। पूरे इतिहास के पन्नों में कहीं उनका वास्तविक जन्मदिन अंकित नहीं है और उससे कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से हम लोग 8 अप्रैल को मनाते हैं और उस दिन हम महान सम्राट अशोक को याद करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज भी हम सब लोग यहाँ महान सम्राट अशोक जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, महान सम्राट अशोक जी एक कुशल शासक थे और उन्होंने अपने वीरता, अपने पराक्रम और निडरता के बल पर मौर्य साम्राज्य का विकास किया। और मौर्य साम्राज्य का जो विकास किया, इधर बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक और इधर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सारे जगहों पर उन्होंने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। उतना बड़ा शासक इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं था जो सम्राट अशोक जी। और यह काम उन्होंने अपनी कुशलता, अपनी कूटनीतिक कुशलता और अपने पराक्रम के बल पर, अंत में आके वो बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया, वो बौद्ध के अनुयायी हुए, बौद्ध धर्म का पूरे दुनिया में उन्होंने प्रचार किया। और नेपाल में जो बुद्ध भगवान का जो जन्मस्थली है, उस जगह पर जाके उन्होंने अशोक स्तंभ का स्थापना। हम आज भी इस मंच से उस मांग को पुरजोर तरीके से आपके माध्यम से दोहराते हैं कि उस कथित साहित्यकार को जो दिया गया पुरस्कार है, उस पुरस्कार को वापस लेने का काम करना चाहिए, वापस लेने का काम कीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक साजिश के तहत सम्राट अशोक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। इसलिए उसके पुरस्कार को वापस लेना चाहिए, उसको सजा देने का काम जरूरी है। तो भाई और मित्रों, इस तरह की कोशिश निरंतर चलते रहती है। तो दोनों तरह के लोग हैं। एक तरफ हैं हम लोग जैसे लोग जो इस कोशिश में निरंतर लगे हुए रहते हैं। अब बिहार का मामला आया तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया है सम्राट अशोक की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए, बताने की जरूरत बहुत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बात बताने की जरूरत पड़ जाती। कल ही कहीं हमने देखा कि किसी नेता ने दावा किया कि जो सार्वजनिक रूप से अवकाश की घोषणा बिहार सरकार ने की, उसमें किसी दल विशेष ने विशेष प्रयास किया, इसके चलते अवकाश की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। अब उनको पता भी शायद नहीं ठीक से है या तारीख भी उन्होंने नहीं देखी और ऐसे ही बयान दे दिया। भाई और मित्रों, जिस वक्त आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार नहीं चल रही थी। उस समय जो सरकार थी, जनता दल यूनाइटेड अलग गठबंधन में उस समय सरकार चला रही थी और उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने तब निर्णय लिया था। इसलिए कोई व्यक्ति इस तरह से बयान देते हैं, उनको समझना चाहिए 2015 में जनता दल यूनाइटेड ने अलग गठबंधन बनाया था। एक राजनीतिक परिस्थिति थी, उस पर बहस का मामला नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति में हो उस वक्त अलग गठबंधन था 2015 में, और 2015 से लेकर 16 तक यह निर्णय हुआ। उस समय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फैसला ले रहा था, लेकिन गठबंधन अलग था। इसलिए इस तरह की जो बयानबाजी होती है, मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं
कुछ लोग बिना सोचे समझे झंडा उठा लेते हैं। बिना सोचे समझे झंडा उठाइएगा तो दुर्गति हो रही है। कई बार इस तरह की खबर आती है कि कहीं से चक्र निशान हटा दिया गया या हटाने की कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से यही प्रयास है जो बीच बीच में रुक रुक कर हम लोगों के बीच खबर के माध्यम से पहुंचते रहता है, और उसी प्रयास का एक हिस्सा था। पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि एक कथित साहित्यकार ने किस तरह से सम्राट अशोक के बारे में टिप्पणी की, कितनी अभद्रता के साथ टिप्पणी की गई। कहा गया कि सम्राट अशोक औरंगजेब की तरह थे। भाइयों और मित्रों, सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कोई भी व्यक्ति कर रहा है, उसकी मंशा तो समझा जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कहीं से पुरस्कृत किया गया और पुरस्कार देकर आखिर क्या मैसेज समाज में देने की कोशिश हुई। हम सब लोगों ने इसीलिए जब उस समय इस तरह की टिप्पणी आई सम्राट अशोक के बारे में, तो हम इस मंच से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने प्रतिकार में पहला हाथ उठाया और हम सब लोगों ने मिलकर प्रतिकार किया। लेकिन जो प्रतिकार हमने किया है, हमको इस बात की खुशी है कि चाहे मन से हो बेमन से हो, लगभग तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने बाद में कहा कि निश्चित रूप से उस कथित साहित्यकार की कोशिश जायज नहीं थी। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथियों ने तो यहां तक कहा कि अक्षम्य अपराध था। अखबार में खबर छपी, अक्षम्य अपराध था। सच में अक्षम्य अपराध है, लेकिन अक्षम्य अपराध है तो उसको सजा देने का काम आखिर कौन करेगा? सजा देने का काम कौन करेगा? हम लोगों ने तो उसी वक्त मांग की, और सिर्फ मांग अखबार में बयान देकर नहीं की, हम लोगों ने कार्यक्रम भी चलाया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं महात्मा फुले समता परिषद के साथियों का। कोरोना का समय था, वैशाली से लेकर पटना कुम्हरार तक एक काफिला निकला, और उस काफिला के हजारों गाड़ियों का काफिला, और उसके माध्यम से भी तमाम इस तरह के प्रयासों के माध्यम से हमने कहा कि उस व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया गया है उसको अविलंब वापस लेने का काम होना चाहिए।